हेलो दोस्तों। सो वी आर बैक। मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं एस लॉग लाऊंगा। आपको तो पता ही है एस लॉग स्टार्टअप लॉग मैं जो बोला था आपको हम करेंगे बोल के। तो मैं बोला था आपको पिछली बार कि मैं विकी से कुछ ना कुछ पढ़ूंगा और उसको ब्रेक डाउन करके लेके आऊँगा। उसको थोड़ा रिसर्च करूँगा, कुछ करूँगा। याद है आपको? तो वो मैं किया। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। 3 दिन पहले की बात है, परसों की बात है। परसों को मैं रेडी था ऑफिस से आने के बाद कि आज तो पढ़ाई होगी, आज तो मार्केट रिसर्च होगा। और मेरा पहला टॉपिक ऑब्वियसली था एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। आप समझ रहे हो? तो सब कुछ सेट था। मेरा मूड पूरा सेट, मैं पूरा रेडी। ऑफिस से आया, घर में घुसा, फ्रेश हो गया, रेडी हो गया, फ़ोन लेके विकिपीडिया खोलना शुरू किया। फिर मुझे लगा, डेयरी मिल्क की याद आई थोड़ा, कुछ मीठा हो जाए काम से पहले। तो मैं सोचा एक मोटिवेशनल कोट कैसा रहेगा। इसीलिए मैंने जैक मा को पढ़ा। यार एक कोट में जैक मा बोलता है, टुडे इज बैड टुमारो विल बी वर्स एंड डे आफ्टर टुमारो देयर विल बी सनशाइन। मैं बोला ठीक है, पर ये डीमोटिवेशनल क्यों लग रहा है? मोटिवेशन ही मारा है ना मैंने, टाइप किया करीब। हाँ हाँ, सब कुछ सही था। एसेंस ये था कि आगे बढ़ते रहो, कुछ भी हो जाए आगे बढ़ते रहो। और मैं बोलता हूँ जब मैंने विकिपीडिया पेज खोला, इतना घटिया सा वो डेफिनेशन है। मतलब एमबीए ही कर रखा है यार, कुछ तो इंटरेस्टिंग वे में विकिपीडिया में लिखना चाहिए ना। मैं बताता हूँ आपको, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। मैं लिख के रखा हूँ, बाकायदा लिख के रखा हूँ। इसमें लिखा हुआ है विकिपीडिया पेज में, एंटरप्रेन्योरशिप इज द क्रिएशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ले by identifying and commercializing opportunities to deliver goods and services। देखो बेसिकली मोटा मोटा तो मैं समझ गया, पर इतना कोर में आप समझे हो उसका मीनिंग? मुझे तो समझ नहीं आया, इसमें ही मुझे 4 वर्ड नहीं आया समझ में। और कोमा आ जाती है यार, इतना बड़ा बड़ा डेफिनेशन है, उसके बीच में कोमा देके और लंबा खींचते हैं उसको। उसके बाद भी लिखा हुआ है ए प्रोसेस दैट टिपिकली रिक्वायर्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इनिशिएशन ले एंड बियर रिस्क। अभी 6 हो गया, 6 वर्ड मेरे को समझ में नहीं आई। मोटिवेशन कोड पढ़ के डिमोटिवेशन जैसा काम हो गया। मूड ऑफ हो गया भाई। मुझे लगा यार मेरा तो पहले बॉल पे ही बाउंसर आ रहा है, अब क्या करना चाहिए। जैक मा सही था, टुडे इज़ बैड। नेक्स्ट डे ऑफिस भी था तो मैं इतना सोचा नहीं, तो बंद कर दिया। नेक्स्ट डे ऑफिस जाके मैं सर्च किए जा रहा हूँ। जब वही विकिपीडिया पेज खोला तो ऑपोजिट ऑफ जैकमार्क मुझे रिवर्स पीछे जाना पड़ रहा है। वो बोल रहा है आगे जाओ, मैं पीछे जा रहा हूँ। मेरे को उसमें 4-6 वर्ड समझ में नहीं आए। उसका कोर मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू। वो मोटा मोटी तो हम समझ लेते हैं, उसके ऊपर क्या है, पूरा डेप्थ में क्या है वो। उतना डेप्थ तो कहाँ से लाऊं? उतना डेप्थ किसको ढूंढूं जो मुझे डेप्थ समझाए उतना? ऑफिस में इतना टेंशन हो पड़ा है, क्वालिटी करो, प्रोडक्टिविटी करो, डिफेक्ट रेट कम हो, ऊपर से ये आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मैं उसको बंद किया। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सोच रहा क्या करूं क्या करूं, फिर लॉग आउट हो गया। मैं ऑफिस से निकला, ऑफिस से निकलने के बाद एक नींबू पानी पी रहा था एक भैया के पास। तो वैसे ही भैया को पूछ लिया मैंने कि यार, एक खुजली तो थी दिमाग में कि भैया आप जो ये 20 रुपये का बेच रहे हो एक गिलास, इसमें आप वैल्यू क्या जनरेट कर रहे हो? तो भैया बोलते हैं क्या बोल रहे हो, इधर आ जाओ भैया, वो पीछे भी कस्टमर है, आप इधर आ जाओ। मैं बोला अरे भैया बोलो ना यार, थोड़ा खुजली है जानने की। तो भैया बोलते हैं देखो भाई, इतना तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा नहीं है कि 18 रुपये में प्रॉफिट जो ले रहा हूँ उतना ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप ऑफिस से आ रहे हो, मैं अब भी आपको पिला रहा हूँ यही धूप में, जादू को भी सनस्ट्रोक मार ले इसमें, फिर भी आप आ जा रहे हो, ये पेड़ की छाँव के नीचे खड़े हो जा रहे हो। हालांकि ये मैं नहीं दे रहा हूँ, पर मैं क्लेम तो कर सकता हूँ ना कि छाँव के नीचे तो मैं खड़ा हूँ, तो मैं अपना तो प्लस पॉइंट निकाल सकता हूँ। इसीलिए 18 रुपये का प्रॉफिट है। एक नींबू तो 2 रुपये का आता है।
पानी वानी 5 रुपये का मिला लो चीनी के साथ। बोला हाँ पर भैया 10 का भी तो मिलता है, आपसे क्यों पीऊँ। तो भैया बोलते हैं फिर चले जाओ 30 रुपये पेट्रोल खर्चा करके और आ जाना वापस से। तो 40 हो गया, मैं तो 20 में दे रहा हूँ। यार भैया की बात में डेप्थ तो थी। मैंने बस उतना बोला, मैं आ गया, मैं सोच रहा हूँ यार मैं मुझे स्क्रिप्ट बनानी है। पर उनकी बात में दम था। और एक चीज़ भी मुझे पता है, भैया है 3 आदमी, उनके भाई मिला के सब, तो सारे भाई यही बिजनेस में हैं मोटा मोटी इस तरीके का। एक सोडा है, एक वो जो चाट होती है ना, गुपचुप भी होता है चाट भी होता है, वो दूसरा वाला स्टॉल है, और एक यही है सेम। तो 3 स्टॉल है, और 6 एम्प्लॉय इतना सैलरी ले रहे हैं वो महीने का। तो भैया की बिजनेस पकड़ तो है यार। और उनकी बात में दम तो था कि वो डिसाइड कर रहे हैं वैल्यू क्या होगा। वैल्यू खाली प्रॉफिट तो है नहीं, टोटल इकोनॉमिक वैल्यू, आने का, लाने का, लागत का, प्रॉफिट का, कितने में देना है, कितना में रखना है। इतना भी वो बढ़ा के नहीं बोल सकते कि कोई मना ही कर दे, और इतना भी बोल सकते हैं कि कोई पी भी ले। तो वैल्यू तो वेरियस फैक्टर हो सकता है भाई। इंटरेस्टिंग लगा लेकिन मुझे वो चीज़ थोड़ा बहुत समझ में तो आई। मैं तो वापस आते आते तो मैं जोश में आ गया था कि भाई ये तो गजब का चीज़ है भैया ने क्या गजब का बात बोली। और ऊपर से आप देखो उनका कमर्शियलाइजिंग, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, ये भी वही समझा दिए मुझे। मैं सोचा थोड़ा तो मुझे लगा हाँ यही तो है मीनिंग। जैसे मैं बोला कि जादू को भी सनस्ट्रोक मार ले और भैया देखे कि ये लोग एसी से निकल के आ रहे हैं अभी 20 का क्या 200 का भी पियेंगे टाइम पड़े तो। कोई तो वो सोचा नहीं, भैया ने सोचा, तो भैया ने अपॉर्चुनिटी ले ली ना वो, और वो डेयर कर पाए वो काम करने के लिए। तो हाँ भाई, 4 वर्ड मुझे पता नहीं था, 4 वर्ड तो भैया ने ही बता दिया। अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, जो कोई नहीं देख रहा है वो देख लिए, कमर्शियलाइजिंग कर लिए, उसको बढ़ाने के लिए, मार्केट पकड़ने के लिए। लो, मेरा सब कुछ सेट था। मुझे बस और 2 वर्ड थोड़ा टेंशन आ रहा था दिमाग में। आई मीन इनिशिएटिव लेना जो होता है वो तो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। फिर भी थोड़ा मैं डेप्थ में सोचा, पिछले 6 वीडियो में 6 व्यू आया है, पर कल किसी ने दो दो व्यू आ गया मेरा एक वीडियो में। उसमें से एक तो मेरा था और दूसरा कोई दूसरा था। तो मैं बहुत खुश हो गया कि अरे यार यही तो है, इनिशिएशन लेना ही होता है, फिर से करना है, फिर से करना है। और ये क्या बात हुई यार, मतलब एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए मुझे इतनी पापड़ बेलने पड़ रहे, वो भी एक सेंटेंस समझने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप, और वो भी मोटा मोटा, कितना डेप्थ में समझ रहे हैं हम ये। ठीक है, फिर शाम हुआ, मैं एज ए फाउंडर देखा बैलेंस शीट में 800 रुपये हैं। तो मैंने घर में फ़ोन कर लिया सीरीज भी रेज करने के लिए। मम्मी से बात हुआ, फिर बोले कि ले पापा से भी बात कर ले। तो मैं सोचा अगर ईएमआई का बात, जो कि महीने के आखिरी चल रहा है, अगर पापा से करूं। एक्चुअली उनसे बात करने से पहले ही मैं वो धुरंधर 2 का एक देख लिया था, वो ट्रेलर नहीं है यार, वो एक रील आया था ना जहांगीर वाला, ब्रिगेडियर जहांगीर। तो मूड हुआ नहीं पापा को कुछ बोलने का। जेक माँ सही था भाई, टुडे इज़ बैड टुमारो विल बी वर्स, वो सही था। शाम ढल गई, हम सो गए, मूड ऑफ हो गया। 2-3 चीज़ तो समझ में आ गई। फिर दूसरा दिन उठा और थोड़ा सोचा तो ये रिस्क भी समझ में आ गया। यार मैंने फ़ोन काटा क्यों, बोल ही देता। सीरीज भी तो फंड रेज करने के लिए फ़ोन किया था ना मैं घर में, तो पता चला यार उसमें रिस्क था।
एक तो फाइनेंशियल रिस्क जिसके लिए फ़ोन किया गया, और दूसरा था इमोशनल रिस्क, ब्रिगेडियर जहांगीर वाला सोच लो। मैं डर गया, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसा होता, पर मैं डर गया भाई, कहीं ऐसा ना हो जाए। यही है अमर चित्र कथा पूरा। फिर मैं देखा यार, समझ में तो आ गई बात। अब इसको लेके हम आगे तो बढ़ सकते हैं ना, तो इसीलिए बात तो समझ में आ गई, ये तो अच्छी बात है। तो जेक वॉज राइट, डे आफ्टर टुमारो देयर विल बी सनशाइन, although it's raining here today, but I know where he was going. सही है, सही है, समझ में आ गया। बहुत ही खूबसूरत रहा दोस्तों। एक सेंटेंस को डिकोड करने के लिए मुझे 3 दिन लगा, सोच सोच के, और यही लाके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या होता है विकिपीडिया में, और कैसे मुझे ह्यूमिलिएट करता है, पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू गाइस, सी यू सून।